हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न गुरुकुल एकेडमी। 10th क्लास के पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक देखे थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। मतलब दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमको ज्ञात करना है जिनके वर्गों का जो योग है वो 365 है। ऐसा धनात्मक पूर्णांक वाला पहले भी क्वेश्चन बता चुके हैं। तो दो धनात्मक पूर्णांक अगर मानना होता है तो सबसे पहले हम पहला धनात्मक पूर्णांक क्या मानते हैं, x मानते हैं। तो क्रमागत दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाता है, x + 1। अगर कोई संख्या हम मान लिए कि 5 है तो उसके बाद ठीक धनात्मक पूर्णांक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, तो 6 होगा। तो ये कैसे निकलता है, तो 5 + 1। उसी प्रकार अगर हम कोई धनात्मक पूर्णांक x मान लिए तो उसका जो क्रमागत अगला जो होगा वो क्या होगा, तो x + 1 होगा। तो मान लेते हैं, माना कि धनात्मक पूर्णांक, माना कि पहली संख्या क्या मान लिए, x मान लिए। पहली संख्या क्या माने, x। इसलिए दूसरा क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। एक x मान लिए तो दूसरा क्या होगा, x + 1, क्रमागत एक के बाद दूसरा। अब इसमें क्या कहता है प्रश्न से, जिनके वर्गों का जो योग है, वर्ग मतलब क्या, स्क्वायर पहले करना है दोनों का। ये दोनों के स्क्वायर का योग मतलब जोड़, मतलब ये दोनों के स्क्वायर का जो योग है वो 365 के बराबर है। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, प्रश्न से इसका स्क्वायर होगा x², इसका स्क्वायर होगा x + 1 का स्क्वायर। ये दोनों के वर्गों का क्या हो गया, ये योग है। और ये जो दिया हुआ वो 365 के क्या है, बराबर है। ये 365 के बराबर है। अब देखिए क्या करेंगे, हम इसको द्विघात समीकरण के रूप में लाएंगे। तो इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे, ये दोनों का x², a + b का होल स्क्वायर तो a² तो x² + 2ab, तो 2 × x × 1 तो क्या होगा 2x, अब प्लस में b² तो 1 का स्क्वायर 1 बराबर इतना, इधर कितना 365। ये 365 को इधर ले आ सकते हैं तो ये x² मिलके 2x², ये हो जाएगा 2x², ये प्लस में 2x और ये 365 इधर आएगा तो ये प्लस में ये वाला 1 और ये वाला इधर आएगा तो माइनस में 365 बराबर 0। अब देखिए 365 में से 1 जाएगा तो 364, तो 2x² + 2x माइनस 364 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें कुछ कॉमन लग रहा, क्या कॉमन है, 2 कॉमन लग रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन लेने से ये हो गया हमारा x² + 2, तो कॉमन हो गया, क्या बचेगा, x बचेगा। और इसमें से 2 अगर कॉमन ले लिए तो 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16 और 2 × 2 = 4, 182 बचेगा बराबर 0। ये 2 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, तो 2 खत्म हो जाएगा। तो हमारा ये बचा x² + x - 182 बराबर 0। अब ये एक द्विघात समीकरण आ गया, इसको हल कर लेना। किस विधि से, तो गुणनखंड विधि से। अभी गुणनखंड विधि हम लोग पढ़ रहे हैं। तो गुणनखंड विधि में 182 और यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 है, 182 और 1 को गुना करेंगे तो -182। अब 182 का क्या करते हैं हम लोग, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 × 18, 2 × 1 = 2, ये हो जाएगा। फिर किससे लगेगा, 7 से, 7 × 1 = 7, 7 × 21, तो ये हो गया 13। तो ये कैसे टूटेगा, ये हमको लाना कितना है, जोड़ या घटा के, यहाँ पे हमको x लाना है और गुना करने के बाद 182। तो अगर हम 7 × 14 ले लें और ये 13 ले लें तो 14 में से 13 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो वही काम करते हैं यहाँ पे, x² प्लस में, चूंकि लाना हमको जो है x प्लस में लाना, तो प्लस में ज्यादा वाला लेंगे। ये जो 14 है ये प्लस में लेंगे तो 14x और -13x और ये -182 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, यहां से x कॉमन है तो x + 14 और यहां पे क्या कॉमन है, यहां पे कॉमन जो है वो -13 कॉमन है, तो -13 कॉमन ले लिए तो ये हमारा बचेगा x, अब प्लस में कितना 14 बराबर 0। अब x + 14 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो कॉमन ले लिए इसको,
कॉमन लेने के बाद इसका x बचेगा, इसका -13 बचेगा बराबर 0। अब यहां से दो मान निकलेगा x का, ये बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -14, ये बराबर 0 करेंगे तो x बराबर +14। तो यहां पे निकाल देते हैं, यहां से x +14 बराबर 0 और इधर आएगा x -13 बराबर 0। तो यहां से x का मान कितना, x बराबर -14 और यहां से x बराबर कितना 13। अब देखिए यहां पे पहले ही लिखा हुआ सवाल में कि ये धनात्मक पूर्णांक, ये जो अब माने ये क्या है धनात्मक पूर्णांक, तो ये जो आया हमारा ऋणात्मक आया, तो ये मान हमारा क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, ये मान सही नहीं है। तो मान हमारा कौन सही होगा, x बराबर 13, क्योंकि सवाल में ही लिखा हुआ कि धनात्मक पूर्णांक हमको लेना। तो पहला धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया 13 लिखेंगे, इसलिए पहला पूर्णांक जो हो गया वो हो गया हमारा 13 और दूसरा क्रमागत है, तो दूसरा क्या हो जाएगा x +1, यहाँ पे x का मान देंगे तो 13 + 1, तो दूसरा पूर्णांक जो हो जाएगा वो हो जाएगा 13 + 1 बराबर 14। दोनों निकल गया, पहला भी निकल गया और दूसरा भी निकल गया। यहाँ पे x का मान क्या किए रख दिए। अब देखना क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं याद कीजिए। इसमें कहता है क्या कि इसका जो है ऊंचाई इसके आधार से क्या है 7 सेंटीमीटर कम है। समकोण त्रिभुज जो होता है जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री, उसी को क्या कहते हैं समकोण। तो इसका जो कर्ण है वो दिया हुआ कि 13 है, कर्ण कितना है 13, 90 के सामने वाला क्या होता है कर्ण होता है। और इसका आधार जो है, इसका जो ऊंचाई है वो आधार से 7 कम है, आधार से कम है। किससे, तो आधार से। तो आधार को कुछ मान लेते हैं, आधार को मान लेते हैं x, तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा आधार से 7 कम। तो आधार अगर हम x मान लिए तो उससे 7 कम क्या हो जाएगा x -7 हो जाएगा। तो वही चीज लिख देंगे यहां लैंग्वेज में, क्या लिखेंगे, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार, या सिर्फ आधार लिख देते हैं, माना कि आधार बराबर कितना x सेंटीमीटर। आधार कितना मान लिए, आधार x सेंटीमीटर मान लिए। तो इसलिए इसका जो ऊंचाई हो जाएगा वो कितना होगा, तो x -7। और सवाल में कर्ण तो दिया ही हुआ है, कर्ण कितना, कर्ण है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ, कर्ण जो है वो 13 सेंटीमीटर। इसका आधार मान लिए x, चूंकि इसका ऊंचाई जो था आधार से कितना कम था 7, तो आधार सा x और ऊंचाई क्या हो गया x -7 और कर्ण हमको दिया ही हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस परिमेय से क्या कहता है वो कि आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर मतलब आधार क्या है x, तो x स्क्वायर और जोड़ इसका जो लंब है, लंब कितना है x -7, लंब को ही क्या बोलते हैं ऊंचाई, इसका स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण इसका कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर। पाइथागोरस परिमेय से हो गया ये। तो ये x स्क्वायर ये a - b का होल स्क्वायर पर टूटेगा, तो a स्क्वायर तो x स्क्वायर और -2ab तो 7x और 2, तो 7 दूना 14 x, 2ab पे टूट गया ये। और फिर क्या प्लस में b स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना 49 और इधर 13 का स्क्वायर कितना 169 को इधर ले आएंगे तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये माइनस में 14x और ये प्लस 49 और उधर से ये आएगा -169 बराबर 0। तो ये हो जाएगा क्या, यहां पे 2x स्क्वायर -14x। अब इसमें से इसको घटाएंगे, ये माइनस में ये प्लस में, माइनस वाला ज्यादा, माइनस में बचेगा 9 में से 9 गया तो 0, ये बचा 6 में से 4 गया तो 2 और ये 120 बराबर 0। यहाँ पे कुछ कॉमन लग रहा है, 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे, छोटा कर लेंगे इसको, x स्क्वायर -7x और माइनस कितना 60 बराबर 0। ये 2 उधर भाग में जाएगा, 0/2 खत्म हो जाएगा। तो ये बचा हमारा x स्क्वायर -7x और माइनस कितना 60 बराबर
0। ये एक द्विघात समीकरण आ गया। इसको क्या करेंगे, वही गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल कर लेंगे। इधर हल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां से 60 को तोड़ के हमको 7 लाना है। कैसे आएगा ये 60, इधर कर देते हैं 2 30 2 15 2 नहीं रहेगा, ये 3 से लगेगा 3 और 5, तो क्या आ गया, ये हमको 7 लाना है। तो कैसे आएगा ये 3 दूना 6 दूना 12 में से 5 अगर घटाएंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। 12 में से 5 घटाएंगे तो वैसे भी 12 × 5 = 60 और 12 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 7। ये टूटेगा x²। हमको लाना जो है इसमें माइनस में लाना है यहाँ पे, तो माइनस में ज्यादा लेंगे तो 3 दूना 6 दूना 12 जो है वो किस में ले लेंगे, माइनस में, और 5 जो है प्लस में, तो घट के -7 बच जाएगा। तो -12x और प्लस में 5x - 60 बराबर 0। तो यहां से कॉमन लेंगे तो x - 12 और यहां से कॉमन लेंगे तो x - कितना 12 बराबर 0, और ये हो जाएगा x - 12 कॉमन, तो x प्लस कितना बचेगा 5 बचेगा। x प्लस कितना 5। अब देखिए यहां से x का 2 मान आएगा, कौन कौन, एक x बराबर, यहां से x - 12 बराबर अगर 0 करेंगे तो 1 मान निकलेगा, यहां से x प्लस 5 करेंगे 0 तो 1 मान निकलेगा। तो यहां से x बराबर 12 और यहां से x बराबर कितना -5। चूंकि ये जो x हम माने हुए तो किसको माने हुए थे, ये इसका लंबाई था, लंबाई कभी भी निगेटिव नहीं होता, ये जो लंबाई था ये निगेटिव नहीं होगा, इसलिए ये मान जो है वह अमान्य हो जाएगा। ये मान क्या होगा अमान्य, चूंकि वो क्या आ गया निगेटिव आ गया, तो इसलिए x बराबर कितना आ गया 12। तो इसलिए अब सब भुजा यहां से हम लोग लिख देंगे, तो आधार कितना हो जाएगा, आधार जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12, और इसका जो ऊंचाई है वो कितना हो जाएगा, x से 7 कम है तो 12 से 7 कमेगा, 12 - 7 तो कितना आ जाएगा ये 5 और 12 सेंटीमीटर। तो यही सब भुजा इसका, अन्य 2 भुजा पूछ रहा था, अन्य 2 भुजा क्या हो गया निकल गया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, और इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 4.1 जो था, या इसका 4.2 का जो पार्ट 1 वीडियो था, जो लोग नहीं देखे ऊपर डिस्क्रिप्शन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन में लिंक दिया होगा, उसको जाके देख सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है क्या कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का जो निर्माण लागत है रुपयों में, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की निर्माण की कुल लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग का लागत ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें क्या कहता कि एक उद्योग है, उसमें एक नग का निर्माण होता, तो नग का जो निर्माण होता है उसमें क्या कंडीशन दिया गया कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का जो निर्माण लागत है, मतलब एक नग का जो निर्माण लागत है वह उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। एक नग का जो निर्माण लागत है उस दिन जो बर्तन का संख्या का निर्माण हुआ है उसके 2 गुने से 3 अधिक है। तो इसमें क्या मानना पड़ेगा हमको तो ये मानना पड़ेगा कि उस दिन कितना बर्तन का निर्माण हुआ। अगर हमको ये पता चल जाएगा तो उस दिन का निर्माण लागत हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि कहता है कि उसका जो निर्माण लागत है वो उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो हमको मानना क्या पड़ेगा, हमको मानना पड़ेगा कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या क्या थी। अगर वो पता चल गया तो हम उस दिन का निर्माण लागत ज्ञात कर सकते हैं। हमको दिया भी वही है कि उस दिन का कुल निर्माण लागत कितना है 90 रुपया है। तो हम मान लेते हैं, माना कि निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, या मान लेते माना कि बर्तनों की संख्या बराबर x मान लेते हैं। बर्तनों की संख्या क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो उस दिन का जो निर्माण का लागत होगा वो क्या हो जाएगा, तो इसलिए प्रत्येक नग का निर्माण लागत ये लिख देते हैं। इसलिए प्रत्येक नग का निर्माण लागत
ये कितना हो जाएगा, कहता कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत जो है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, तो इसका 2 गुना होगा 2x और उससे 3 अधिक मतलब 2x प्लस 3 हो जाएगा। अब प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न से कहता है, प्रश्न से कि यदि उस दिन का कुल निर्माण लागत 90 रुपया है, मतलब क्या हुआ कि उस दिन x बर्तन का निर्माण हुआ और एक बर्तन उसका जो एक नग है उसका जो निर्माण लागत है वो 2x प्लस 3 है। मान लीजिए कि कोई बर्तन बनता है, एक दिन में 5 बर्तन बनता है और एक बर्तन का कीमत जो है वो 10 रुपया है, तो हम एक दिन का अगर निकालना चाहे कि एक दिन में कितने रुपए का बर्तन बना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। कहने का मतलब 50 रुपए का बर्तन एक दिन में बना। वही बात यहां भी है कि हम मान लिए कि बर्तनों की संख्या उस दिन कितना बना, x बना है और प्रत्येक नग का जो निर्माण लागत है वो कितना है 2x प्लस 3 है, तो उस दिन कितने रुपए का बर्तन बना कैसे निकलेगा, तो इसको और इसको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो उस दिन कितने रुपए का बना वो हमको दिया हुआ 90 रुपए का बना, उस दिन का निर्माण लागत हमको कितना दिया हुआ 90 रुपया दिया हुआ है, तो इसको और इसको गुणा करने के बाद ही ये 90 के बराबर होगा। क्योंकि इतना बर्तन बना है और एक बर्तन का जो कीमत है, एक नग का जो कीमत है वो 2x प्लस कितना है 3 है। तो प्रश्न से क्या लिखेंगे, x इंटू 2x प्लस 3 बराबर कितना 90 रुपया। इतना बर्तन का संख्या बना और एक नग का जो कीमत है वो इतना है, तो संख्या को कीमत से गुना करने पर उस दिन का टोटल कॉस्ट क्या होता है, निकल जाता। तो टोटल कॉस्ट हमको कितना दिया हुआ 90 रुपया दिया हुआ। अब देखिए इसी को सॉल्व करेंगे, द्विघात समीकरण बनेगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये होगा 3x और इसको इधर लाएंगे तो माइनस 90 बराबर 0। इसमें कॉमन तो कुछ है नहीं, तो कॉमन जब नहीं है तो 90 और 2 को गुना करेंगे कितना 180, ये 2 से तो 90, ये 2 45, ये 3 15, ये फिर 3, ये 5, तो इसको हमको लाना कितना है 3 लाना है, जोड़ या घटा के 3 लाना है। तो 3 दूना 6 दूना 12, 5 दिया 15, 12 और 15 का लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा 2x स्क्वायर, हमको प्लस में लाना है तो 15 प्लस में लेना होगा 15x और माइनस में 12x और माइनस 90 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसमें और इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन ले लिए, क्या बचेगा इसका 2x बचेगा, इसका क्या बचेगा 15। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें और इसमें 6 कॉमन है और माइनस भी कॉमन है, तो माइनस 6 कॉमन ले लिए। तो माइनस 6 कॉमन लेने से 6 दूना 12, 2 बचेगा यहाँ पे और x बचेगा, और 15 को 6 से गुना, 15 6 का कितना होता है 90, तो ये यहाँ पे क्या बचेगा प्लस में 15, चूंकि माइनस क्या किए कॉमन लिए हैं, इसका भी माइनस आ गया, इसका भी माइनस आ गया, बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए 2x प्लस 15 क्या है कॉमन है, तो 2x प्लस 15 कॉमन ले लिए, इसका क्या बचेगा x, इसका क्या बचेगा 6 बराबर 0। तो ये बराबर भी 0, ये बराबर भी 0, तो यहां से 2x प्लस 15 बराबर भी 0 और इधर से x माइनस 6 बराबर भी क्या होगा 0 होगा। यहां से 15 इधर आएगा तो माइनस 15 और 2 से भाग लगेगा तो x बराबर माइनस 15 बटा 2। अब देखिए ये जो x है किसको माने थे, ये x जो माने थे हम लोग बर्तनों की संख्या, और बर्तन की संख्या कभी भी बटा में भिन्न में नहीं रह सकता, क्योंकि बर्तन आधा वो नहीं होगा तो बर्तन पूरा ही होगा। तो 15 बटा 2 का मतलब क्या हुआ कि माइनस में 7.5। अब आधा बर्तन तो हो नहीं सकता, बर्तन होगा तो पूरा ही, तो ये मान जो है हमारा ये क्या है अमान्य है, ये मान जो है वह क्या है अमान्य है। तो यहां से x बराबर कितना निकलेगा 6, तो ये वाला मान क्या है सही है। तो x का मान कितना निकल गया 6, मतलब बर्तनों की संख्या कितना हो गया 6, इधर लिख देंगे, इसलिए बर्तनों की संख्या जो हो जाएगा, बर्तनों की संख्या वो हो जाएगा 6, और निर्माण लागत जो होगा वो कितना होगा। हमको क्या क्या पूछ रहा है इसमें, हमको पूछ रहा है एक संख्या, तो संख्या हमारा मिलेगा कितना 6, और एक प्रत्येक नग का जो निर्माण लागत है वो भी ज्ञात कर देते हैं। तो निर्माण लागत वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे x का मान डाल देंगे तो 6 दूना 12 और प्लस 3 तो कितना 15, मतलब एक नग का जो निर्माण लागत हो गया वो 15 रुपया हो गया। उसके बाद और यहाँ पे उसकी जो संख्या हो गया वो कितना हो गया 6 हो गया। यही दोनों चीज पूछ रहा था। तो अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 को।